मतलब क्षमा नहीं मांगा, छोड़ नहीं दिया, होश में है, याद में है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते, किसी को क्षमा मांगना नहीं चाहते, कोई मजा जिससे मिलता है ऐसा कोई पाप अपने जीवन से छोड़ना नहीं चाहते। वो गर्लफ्रेंड है, वो बॉयफ्रेंड है, या मोबाइल में कुछ देख रहे चल रहा है, इंस्टाग्राम पर चल रहा है, फेसबुक पर चल रहा है, बदलना नहीं चाहते। यू वांट टू कंटिन्यू दैट एंजॉयमेंट। वो दोस्त लोग जिनके साथ शराब पीते हैं, जो दोस्त लोग जो गंदी गंदी अश्लील जोक्स करते हैं, उनके साथ टाइम पास करना चाहिए, उनके साथ घूमना चाहिए, वो छोड़ना नहीं चाहते। कोई भी जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तुम्हारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, सब मनुष्य जाति का परमेश्वर एक ही है, और वो पवित्र परमेश्वर है। महात्मा गांधी ने कहा, परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, धर्म जात मनुष्य ने बनाया। परमेश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं है, सबका एक ही परमेश्वर है। और वो कैसा है? पवित्र है। अपने आप से पूछो, अपने हृदय से पूछो, आपका हृदय आपको बताएगा कि परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर जहां रहता है वो स्वर्ग पवित्र है। इसलिए स्वर्ग में जाना है तो पश्चाताप करना है और पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू से पाना है। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, धर्म बनाने के लिए नहीं है। आज बहुत डिंडोरा पिटा जा रहा है उसके नाम में। यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया, यीशु धर्म प्रचार करने के लिए नहीं आया, सारे मानव जाति को उद्धार का मार्ग तैयार करने के लिए आया। परमेश्वर से मेल मिलाप का मार्ग, पापों की क्षमा का मार्ग सबके लिए तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। नहीं तो आज मैं यहां पर खड़ा नहीं रहता, मैं शायद कब्रिस्तान में होता या पागल खाने में होता। बहुत बुरे पापों में फंसने के कारण मेरी अवस्था बहुत खराब हो गया था, दिमागी रूप से भी पागल के समान हो गया था। लेकिन वो हालत में जब मैंने पुकारा, प्रभु यीशु मुझे एक मौका दीजिए, नॉट गिव मी वन चांस, मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे फिर से आप अपने पास लीजिए। यीशु ने मुझे क्षमा किया, यीशु ने मुझे पागलपन से निकाला, यीशु ने मुझे चंगा किया, यीशु ने मुझे एक नया जीवन दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई तो चले गए, उसके बारे में हम अच्छी बातें बोलते हैं, उसको बड़ा करने के लिए नहीं, उसको उद्धार देने वाले यीशु को बड़ा करने के लिए। जो भी आज बोला जा रहा है, यीशु को बड़ा करने के लिए। उसका दौड़ खत्म हो गया, दौड़ पूरा किया उसने। हम जो जीवित है और आज सुन रहे हैं, हम सबको अपने जीवन के बारे में सोचना है। क्या सोचना है? क्या आपने पश्चाताप किया है? हालेलुया। ये सवाल के साथ मैं बंद करता हूं। थैंक यू पास्टर जी। पास्टर अब्राहम जॉर्ज, और एक बात बताना चाहूँगा। बहुत गंभीरता से प्रभु की सेवा करते थे, और उसने एक और विचारधारा रखा है। उसने बोला, मेरे को एमबी में जाना है, प्रभु की सेवा करने हैं। किसके साथ? मेरा 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है, एक एस्तर है, एक एसरा है, ब्रदर एब्राहम का बेटी और दानियल की बेटा। ये दोनों को लेकर मेरे को एमपी में जाना है, सेवा करना है। ओ हालेलुया। एक बार सोच लीजिएगा, सेवा कितना महत्वपूर्ण है। वो प्रभु यीशु का नाम ऊंचा करने के लिए वो हर समय प्रयत्न करते रहा। हालेलुया। हमारे विचारधारा कैसे हैं? हालेलुया। प्रभु का दास कहते हैं, मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन को लेकर मेरे को एमबी जाना है मरने के पहले।
हालेलुया। आज विचार कर लीजिए हम प्रभु की सेवा कैसे करना है। अभी हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर गोडली जॉन हमारे मध्य में है, प्रभु का दास आकर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद पास्टर वैद्य हमारे मध्य में है, संत शब्द कहा जाएंगे। प्रभु जी, हम एक और बार आपके निकट आते हैं। आशीषित शांति देने वाले वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और आपके दास पास्टर अब्राहम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन के दान के लिए धन्यवाद। जो भी सेवकाई आपने उनके माध्यम से इस राज्य में, इस शहर में आपने किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके परिवार के हर एक सदस्यों को हम एक और बार अर्पण करते हैं कि वे सब आपके वचन में, सिद्धांत में और वो सेवकाई को आगे लेकर चलने वाले हो सके। उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे, उनके परिवार को आपके हाथों में अर्पण करते हैं। कलीसिया के हर एक प्रियजन को आपके हाथों में हम अर्पण करते हैं। यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहनों को आपकी शांति, जो सब बातों से परे है, हर एक के हृदय में वो शांति वास करने पाए। आगे की सेवकाई में आपके नियंत्रण को हम मांगते हैं। जो भी दास यहाँ पर वचन बांटेंगे, अपने शब्दों को यहाँ रखेंगे, सब में आपको महिमा मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। अब इस समय पास्टर एस के वैद्य। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आपके सामने आए हैं। पास्टर अब्राहम, शायद उनके मम्मी डैडी के विषय में कितने लोग जानते हैं नागपुर में। मैं चाहता हूँ 2 शब्द मिसेस बताए। आइए 1 मिनट, वहाँ से ही बोलो, वहाँ से बोलो, फिर मैं समझ। पास्टर अब्राहम जॉर्ज की पापा मम्मी हैं। वो पापा मम्मी ने मुस्कम एबल अब्राहम की जो नानी दादी हैं, वो दादी ने हमारे सिस्टर जी को प्रभु में लाए हैं। पास्टर वैद्य उसकी मिसेस को 2 शब्द प्रभु का दास से ही कहना चाहूँगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर जॉर्ज थे, डागा में टेक्नीशियन थे, और मैं ट्रेनिंग में थी 1972 में। सब लोग चर्च जाते थे, हॉस्टल में रहती थी, और सब लोग चर्च जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था, अरे कितने अच्छे लोग हैं, सुबह उठ के चर्च भी जाते हैं, लेकिन हमारे इसमें तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ही नहीं है। क्योंकि मैं अन्य जाति में से हूँ, इसलिए। तो सिस्टर जॉर्ज ने मुझे एक छोटा सा बाइबल दिया था। ओपीडी में ड्यूटी थी सिस्टर की और मेरी। तो बोले, एडी ये ले ले, बोले तू पढ़ना। मैं बोली क्या है ये? तो बोले प्रभु का वचन तो पढ़ना। मैं बोली ठीक है। और उस समय से सिस्टर जॉर्ज और मैं दोनों दोस्त हो गए। मेरे से एज में बहुत बड़े थे, और मैं बिल्कुल 17-18 साल की थी, लेकिन सिस्टर मुझे लेके चलती थी। मोहन, जब वो पुलिस स्टेशन के पास रहते थे सिस्टर किराए से, और मैं छुट्टी के दिन जाती थी सिस्टर के घर में, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मोहन, अभी जो ये आप दिख रहे हैं उसको हम मोहन ही बोल, सिस्टर मोहना बोलती थी, फिर मोहन बोलते थे, उसका मोहन ही बोलते थे सब लोग। तो मैं छोटे छोटे, बहुत छोटा था मोहन, और ग्रेस थे, और एक शाम था, बस ये तीनों बहन भाई। और बहुत अच्छा लगता था, हम लोग मस्त गाना गाते थे, प्रेयर करते थे। फिर वहाँ से सिस्टर कब्रिस्तान के पास रहने के लिए आई, और मेरा भी ट्रेनिंग ख़त्म हो गया। उसके बाद में मेरे जीवन में ऐसा दुख का पहाड़ बहुत ही ये हो गया। तो मैं चर्च अभी क्या करूँ, कैसे, लेकिन मैं सिस्टर जो
मुझे देते थे, पॉम्पलेट देते थे पढ़ने के लिए, ये पढ़ते जाना, ये तो मुझे अच्छा लगता था, बस इतना ही मुझे मालूम था। लेकिन जब मेरे जीवन में दुख की घड़ी आई और मेरे मिस्टर छोड़ के चले गए, उसके बाद में मैं बोली प्रभु अब मैं क्या करूं। मेरी बिल्कुल छोटी बेटी थी 1 महीने की और मेरे मिस्टर चले गए। अब मैं क्या करूं करके मैं बोली मेरा ट्रेनिंग हो गया, अभी मैं जाकर देखती हूँ। और मैं गई मेंटल हॉस्पिटल में, वहाँ एक पेंट से बाबू था। तो मैं बोली बाबू मैं एक एप्लीकेशन दे रही हूँ। तो बोले दे दो। तो बोले लेकिन वैकेंसी नहीं है। तो मैं नाराज होके आ रही थी, तो बिल्कुल सिस्टर चाय पी के रोड क्रॉस कर रहे थे, तो जोर से चिल्लाई, अरे तू कहाँ आई। मैं बोली सिस्टर आप कैसे इधर? अरे मेरा ट्रांसफ़र हो गया बोले मेंटल हॉस्पिटल में। चल बोले अब मैं छुट्टी लेती, चल बोले घर में। और मुझे लेके गई, हरिजन कॉलोनी में रहते थे। और वहाँ ले जाने के बाद उसने मुझे बिठाया, चाय पिलाया और बाद में धीरे से अपने वचन को चालू किया और बोलते हैं सर पर पल्लो ले, अपन प्रेयर करेंगे और घुटने टेक। मैं बोली सिस्टर करो आप, तो हमारा भी तो है ना, ऐसा मैं बोली। अरे नहीं बोले, देख बोले। तो सिस्टर घुटने टेक के प्रार्थना करने लगी और सिस्टर पवित्र आत्मा से भर गई। और मुझे जो मेरे जीवन में था वो सिस्टर बोलने लगी, देख तेरे पति इतने अच्छे हैं, वो जरूर आएंगे। तेरे पति को एक औरत है, दोनों आँख से अंधी है, लेकिन उसको दिखता है। बहुत ही एकदम दुर्दशा में बोलो, जादू टोना के संगति में तेरे को छोड़ के चले गए, लेकिन आएंगे। और तेरे घर में एक सीताबाई भी है, और नाम बताए, गौराबाई भी बताया। अरे बाबा मैं तो जार बेजार रोने लगी, और इतना रोने लगी कि मेरा बिल्कुल कंट्रोल के बाहर। और सिस्टर ने जैसे भी हाथ रखा, एकदम मुझे शांति महसूस हुई। और सिस्टर ने मुझे वचन बताया था कि तब मुझे ज़्यादा नॉलेज बिल्कुल नहीं था बाइबल का। तो बोले देख परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता